तरीके का जो बयानबाजी दे रहा है, पहले वो खुद साबित करे कि वो भारतीय है। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा अंग्रेजी में। वो एक शोध था, इंटरनेशनल जो है वो शोध था, जिसमें ये बताया कि भारत में जो है वो ब्राह्मण जो है वो विदेशी नस्ल है, यहूदी नस्ल है। तो जब खुद ब्राह्मण इस बात को स्वीकार कर रहा है ना, तो पहले तो वो साबित करे। और आदिवासी तो भारत का अनंत काल से भारत का मूल निवासी। तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है, ये आरएसएस का प्रचारक है। तो ये आरएसएस जैसा कहती है वैसा ये प्रचार प्रसार करता है। अभी इसने तमाम बयान दिए उल्टे सीधे, है ना। जो यूनो की रूलिंग है 1885, ये इनके लिए जो है बहुत बड़ा संकट, ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा संकट है कि 1885 में जो यूनो की रूलिंग है, रूलिंग 46, उसमें कोई भी विदेशी व्यक्ति किसी दूसरे देश का शासक नहीं बन सकता है। शरणार्थी बन के रह सकता है, नागरिक बन के रह सकता है, लेकिन शासक नहीं बन सकता। साउथ अफ्रीका ने अंग्रेजों को साउथ अफ्रीका छोड़ना पड़ा जैसे ही यूनो का वो कानून लागू हुआ। भारत में भी बहुत जल्द ये कानून लागू होगा, क्योंकि जो शासक वर्ग है वो भारत का मूल निवासी नहीं बल्कि विदेशी है, तो वो साबित भी हो चुका है। साथियों का एक और नए वीडियो में स्वागत है। हमारे साथ हैं ललन प्रताप सोनी सर, उत्तर प्रदेश से हैं, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा के प्रदेश महासचिव हैं। सर का सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर आपका स्वागत है। आपका भी जी सर, अभी बागेश्वर धाम जी का एक बयान आया था 10 से 15 दिन पहले। उन्होंने कहा कि जो भी आदिवासी समाज के लोग धर्म परिवर्तित करेंगे उनको देश से निकाल दिया जाएगा। इस बयान को कैसे देखते हैं आप? देखिए, बागेश्वर धाम जो है ये एक पागल आदमी है, जाहिल आदमी है। ये जो भी बयान देता है वो सब संविधान के विरोध में देता है, संविधान विरोधी है, ये देशद्रोही है। भारत सरकार को चाहिए कि इस पे तुरंत रासुका लगा करके इसको जेल भेज देना चाहिए। अब आते हैं, इन्होंने कहा कि आदिवासी अगर धर्म परिवर्तित करता है तो उनको भगा देना चाहिए। अब संविधान लागू है और किसी की औकात नहीं है, किसी की भी औकात नहीं है कि किसी भी धर्म परिवर्तन करने वाले को वो देश से निकाला कर दे, है ना। क्योंकि संविधान में धर्म परिवर्तन करने का आर्टिकल 25 में धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ना। तो हम कोई भी धर्म परिवर्तन कर सकते हैं स्वेच्छा से, उस पर कोई भी रोक नहीं लगा सकता है, क्योंकि ये संवैधानिक हक अधिकार है। तो वो इस तरीके का जो बयानबाजी दे रहा है, पहले वो खुद साबित करे कि वो भारतीय है, पहले तो वो खुद साबित करे कि भारतीय है। 21 मई 2001 को टाइम्स ऑफ इंडिया में एक लेख छपा अंग्रेजी में। वो एक शोध था, इंटरनेशनल जो है वो शोध था, अंतरराष्ट्रीय शोध था, जिसमें ये बताया कि भारत में जो है वो ब्राह्मण जो है वो विदेशी नस्ल है, यहूदी नस्ल है ना। उसके बाद तमाम रिसर्च हुए, 2018 में हुआ, तब साबित हुआ, है ना। तो तमाम रिसर्च इस बात को साबित करते हैं कि भारत में जो भी ब्राह्मण वर्ग है वो इस देश का नागरिक नहीं है। अब तो तमाम साबित हो चुका है कि वो कहाँ के लोग हैं, यूरेशिया के लोग हैं। खुद ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डॉक्टर दीक्षित, जो खुद उसने जब ये शोध छप के आया तो उन्होंने खुद जो है शोध किया और उन्होंने बताया कि कैस्पियन सागर के आस्की मोझी प्रांत के में मोरवा जनजाति के लोग ही भारत में ब्राह्मण, उन्होंने मराठी में लेख भी लिखा है। तो जब खुद ब्राह्मण इस बात को स्वीकार कर रहा है ना, तो पहले तो वो साबित करे। और आदिवासी तो भारत का अनंत काल से भारत का मूल निवासी। वो तो सर जब संविधान, सवाल ये है कि सर कन्वर्जन करके जो आदिवासी, मतलब ये बताया जा रहा है कि उनके द्वारा ये कहना कि जो क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हैं कहीं ना कहीं उनको जो भोले वाले लोग हैं आदिवासी लोग, उनको कहीं ना कहीं पैसा देकर और धर्म परिवर्तित कराते हैं। तो ये भी तो गलत है, किसी को जबरन पैसे की लालच देकर उनको कन्वर्जन करा देना, ये भी तो गलत है। तो ये तो इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी भी तरीके से लालच देकर कोई भी किसी का धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। लालच दे करके, रुपया पैसा दे करके कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं करा सकता है। रही बात क्रिश्चियन की, तो क्रिश्चियन यहाँ पर जितने भी हैं 99.99%
वो भारत के मूल निवासी, SC ST OBC से कन्वर्टेड है। SC SC OBC से कन्वर्टेड आपके सिख जो वर्ग है, सिख धर्म है, वो भी SC ST से OBC से कन्वर्टेड लोग हैं, उसमें क्षत्रिय से कन्वर्टेड लोग हैं, है ना। तो ये आरोप लगाना कि क्रिश्चियन लोग उनको लालच दे रहे हैं अगर और उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा रहे हैं, तो आपकी पुलिस क्या कर रही है? आप वहां पता करो। केवल बयानबाजी देने से कुछ नहीं होगा। और अगर हम धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो कोई भी ताकत नहीं है जो हमारे संवैधानिक अधिकार का हनन कर सके। हम स्वेच्छा से अपना धर्म परिवर्तन कर सकते हैं, है ना। और रह गई बात आदिवासियों को, अब एक और, आदिवासियों के इलाके में लगातार आरएसएस जो है, जब से भारत में तथाकथित आजादी मिली है तब से लगातार जो है वहां पर जो है वो उनको धर्म परिवर्तित करने के लिए लगातार वहां पर उनके साधु संत सन्यासी सब लगे हुए हैं, है ना। तमाम संस्थाएं लगी हुई हैं। हजारों करोड़ रुपया हर महीने साल में खर्चा किया जा रहा है केवल उनको धर्म परिवर्तन कर ले। मार्कंडे काटजू आपने नाम सुना होगा, चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस, कश्मीरी ब्राह्मण है। उन्होंने कहा, उनका एक बयान है, एक केस था उसमें उन्होंने लिखित में आदेश दिया है कि आदिवासी हिंदू नहीं है, आदिवासी भारत का मूल निवासी है। ये बात स्वयं चीफ जस्टिस, एक्स चीफ जस्टिस श्री मार्कंडे काटजू का आदेश। तो ये अनाप शनाप जो है बयानबाजी दे रहा है ना। क्या नाम है इसका, धीरेन्द्र शास्त्री, बाबा का क्या नाम है? धीरेन्द्र शास्त्री। इसका तो नाम भी मेरे को नहीं पता है क्योंकि फालतू आदमी है, पागल आदमी का नाम भी याद नहीं रखते हम। तो ये जो धीरेन्द्र शास्त्री है ये आरएसएस का प्रचारक है। तो ये आरएसएस जैसा कहती है वैसा ये प्रचार प्रसार करता है। अभी इसने तमाम बयान दिए उल्टे सीधे, है ना, मोक्ष मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, वो। बागेश्वर जहाँ के धीरेन्द्र शास्त्री जी कह रहे हैं कि हर आदिवासी एरिया में जिनका कन्वर्जन कराया जा रहा है वहां पर बागेश्वर मंडल सेना बनेगी, क्या कहेंगे इस पर? अरे वो कोई सेना बना ले, बागेश्वर मंडल सेना बना ले या दुनिया भर का मंडल सेना बना ले, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आदिवासी भारत का मूल निवासी है। उसकी संस्कृति, उसकी सभ्यता, उसकी भाषा, उसका पहनावा, आचार सब अलग है ना। और जो ये आखिर ये जो यूसीसी की बात करते हैं ना कि यूसीसी लाएंगे, यूसीसी पे बहस होती है ना, ये केवल और केवल भारत में आदिवासियों के खिलाफ ये यूसीसी लाया जाएगा। क्योंकि जैसे ही ये परिवर्तित यूसीसी लागू होगा तो इनका कल्चर और ये सारा सब खत्म हो जाएगा। ये दिखाते तो हैं कि हम मुसलमानों के लिए कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में ये केवल आदिवासियों के लिए कर रहे हैं। और दूसरी चीज क्या, जो यवनों की रूलिंग है 1885, ये इनके लिए जो है बहुत बड़ा संकट, ब्राह्मणों के लिए बहुत बड़ा संकट है कि 1885 में जो यवनों की रूलिंग है, रूलिंग 46, उसमें कोई भी विदेशी व्यक्ति किसी दूसरे देश का शासक नहीं बन सकता है। शरणार्थी बन के रह सकता है, नागरिक बन के रह सकता है, लेकिन शासक नहीं बन सकता। साउथ अफ्रीका ने अंग्रेजों को साउथ अफ्रीका छोड़ना पड़ा जैसे ही यवनों का वो कानून लागू हुआ। भारत में भी बहुत जल्द ये कानून लागू होगा, क्योंकि जो शासक वर्ग है वो भारत का मूल निवासी नहीं बल्कि विदेशी है, और वो साबित भी हो चुका है। तो ये इनको जो परेशानी है, जो असल मुद्दा है, उसको छिपाने के लिए इस तरीके का बयानबाजी कर रहे हैं। ये केवल बयानबाजी है, हवाई बात है, सोचा इन्होंने छोड़ा, होना कुछ नहीं। मोदी जी विदेशों में डंका पीटने की बात करते हैं कि यहाँ के लोग कहते हैं, मीडिया द्वारा कहा जाता है कि मोदी जी का विदेशों में डंका पीट मतलब बज रहा है। विदेश में बड़ा, विश्व भर के अगर लीडरों की बात की जाए तो मोदी जी का बहुत बड़ा नाम हो चुका है। तो अभी देखने को मिला जिस तरह ट्रंप ने भारतीय जो गए थे, जो अवैध रूप से वहाँ पे गए थे, उनको जिस तरह हाथ में बेड़ियां और मतलब ऐसे बहुत सारे लोगों को वो खुद के मतलब एयरक्राफ्ट से इंडिया भेजा गया। क्या कहेंगे जो सीना ठोके थे 56 इंच का? देखिए, हम लोग मानवतावादी लोग हैं, है ना, मानव एक समान में विश्वास रखते हैं। तो हम मानवीय मूल्यों की रक्षा करते हुए, मैं अमेरिका द्वारा जो कृत्य किया गया है वो जो है अमानवीय कृत्य है। ठीक है, अमेरिका का अपना कानून है, उसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकता है। अगर अप्रवासी भारतीय
या और दूसरे देशों के अप्रवासी वहां पर रह रहे हैं, अवैध रूप से रह रहे हैं, तो ये अमेरिका को पूरा हक अधिकार है कि वो उनको जो है वापस उनके वतन को भेजे, उनके देश को भेजे। ये अधिकार अमेरिका का है, उसको ना हम छीन सकते हैं ना दुनिया की कोई ताकत छीन सकती है। लेकिन जिस तरीके से उन्हें बंधक बना करके 40 घंटे सफर किया, हथकड़ी लगा दी और पैरों में बेड़ियां लगा दी, तो वो अमानवीय कृत्य है। अब इस पर इस देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बयान देना चाहिए, विदेश मंत्री को बयान देना चाहिए कि ये कृत्य गलत है। लेकिन कैसे करेंगे? इन्हीं के लोगों ने जो भाजपा के समर्थक हैं, आरएसएस समर्थक हैं, इन्हीं लोगों ने अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया है ना, अब की बार ट्रंप सरकार का नारा लगाया। तमाम महिलाओं ने जो है ट्रंप की और उसकी गोदना गोदवाया। हमने देखा, हमारे ट्विटर पे पड़ा है, आपको मैं भेज दूंगा, हमारे पास सबूत है। यज्ञ हवन किया ट्रंप के लिए। लेकिन और मोदी जी कह रहे हैं हमारे बहुत बड़े मित्र हैं। तो अगर मित्र हैं तो इतना तो मानवता के नाते ये कह सकते हैं कि ठीक है, आप इस तरीके से जो कर रहे हैं ये गलत है, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। उनको हथकड़ी लगा करके और बेड़ी लगा करके और जो है एक तरीके से जो आपने भेजा ये गलत है, आप उनको भेजो, उसमें हमारा कोई हस्तक्षेप नहीं, क्योंकि आपके हक अधिकार है। इतना भी कहना उनको गंवार गुजरता है, इतना तो कह सकते हैं। अब विदेश मंत्री का बयान दे रहे हैं, ट्विटर पे मैंने देखा कि बहुत सालों से ऐसा चला आ रहा है, बहुत सारे भेजे गए। अरे भेजे गए तो हथकड़ी लगा के नहीं भेजे गए ना, पैरों में बेड़ियां लगा के नहीं भेजे गए। तो ये अमानवीय कृत्य है और इसको करना चाहिए। लेकिन आज पूरी सरकार चुप है, सरकार के लोग चुप हैं, स्वयं प्रधानमंत्री जी चुप हैं, कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो आखिर क्यों? ये सवाल तो बहुत बड़ा है ना, और लोग पूछ भी रहे हैं, सवाल भी कर रहे हैं। फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे लोग सवाल भी कर रहे हैं, लिख भी रहे हैं। मैं अमेरिका के किसी भी कानून में हस्तक्षेप करने का अधिकार मेरे को नहीं है। हमारे भारत के कानून में कोई भी विदेशी अगर हस्तक्षेप करता है तो उसको भी अधिकार नहीं है कि हमारे कानून में या हमारे संविधान में कोई हस्तक्षेप करे। लेकिन जो कार्य है वो अमानवीय कार्य है, ये अमेरिका ने किया है, इसलिए हम अमेरिका की भर्त्सना भी करते हैं। अब कौन लोग आए हैं, कौन भी वहां से हथकड़ी में लेके आए हैं, वो भी सब क्लियर हो रहा है, है ना। तो कौन कौन लोग हैं? वही लोग हैं जो हवन यज्ञ कर रहे थे, है ना। तो उस पर मुझे ज्यादा नहीं कहना है, लेकिन मैं इतना ही कहूंगा कि इसमें भारत सरकार को तुरंत, और खास करके विदेश मंत्री को तुरंत अमेरिका के राजदूत से मिल करके, भारत में राजदूत है ना उनका, उनसे मिल करके और अपनी आपत्ति दर्ज कराएं कि इस तरीके का कृत्य जो है वो अमानवीय है, ये सहन नहीं किया जाएगा। लेकिन अब लिखते हैं कि नहीं लिखते हैं, ये तो उनके विवेक पर निर्धारित करता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने समय दिया।